हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और मैंने अपना पानी वगैरह पी लिया था। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे। तो मैं नीचे झाड़ू पोछा करके आऊँगी फिर मैं। तो यहाँ पर ये मैं ऊपर की झाड़ू लगा रही हूँ मैं। तो अंदर तो अभी सब सो रहे हैं, तो मैं बस मैं कमरे की, आंगन में और किचन में लगा लूँगी मैं झाड़ू। तो जी बस ऊपर की झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी नीचे। अब मैं यहाँ पर नीचे आंगन में और गली में भी झाड़ू लगा दूँगी मैं हाथ के हाथ, और साथ में पानी का छिड़काव कर दूँगी बाहर में, और पोंछा भी लगा दूँगी। तो मैंने हस्बैंड जी से कहा था मैंने कि ये माल को मतलब खोल लेना, लेकिन उन्होंने खोला नहीं है। तो आज की कह रहे थे खोलने की, देखते हैं कब खोलते हैं वो। तो जी बाहर मैंने झाड़ू लगा दी थी और पानी का छिड़काव भी कर दिया था, और मैंने अंदर भी पोंछा लगा दिया है मैंने। और अब मैं आ गई हूँ गली में पोंछा लगाने के लिए। तो गैलरी में मैंने एक बार तो मैंने लगा दिया पानी से, उस पानी को मैंने फेंक के मैं दूसरा पानी लेके आई थी मैं। तो जब भी तो मैं धो भी नहीं सकती उस गली को, तो मैं पानी से पोंछा लगा देती हूँ रोज़ाना, तो उससे थोड़ी साफ़ भी हो जाती है। बस मैं फटाफट से यहाँ से पोंछा लगा लेती हूँ, उसके बाद चलेंगे ऊपर और बनाएंगे चाय। तो यहाँ पर हमारी चाय बन रही थी, चाय बन चुकी है। तो मैंने मम्मी को फीकी चाय निकाल के दी आई थी मैं। उसके बाद मैं इसमें चीनी और डाली है मैंने अपने लिए, और थोड़ी सी चाय पत्ती डाली है, क्योंकि मुझे चाय कड़क चाय अच्छी लगती है थोड़ी सी। तो मम्मी जी तो फीकी चाय पीती है, क्योंकि उनको शुगर है ना, इसलिए तो मम्मी फीकी चाय पीती हैं। पापा जी भी चाय पीते नहीं हैं, उनको पता नहीं गैस की दिक्कत है ना, तो उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है खाली पेट चाय पीने से। तो इस वजह से उन्होंने चाय की मना कर रखी है। तो यहाँ पर अपनी चाय पी लेते हैं, आप लोग भी आइए चाय पी लीजिए। तो ये हमारी सुकून वाली चाय है, शांति की एकांत में चाय पीती हूँ मैं अकेली सुबह पहले,
क्योंकि फिर भाग दौड़ में है ना अपनी चाय पीते हैं तो फिर भाग दौड़ में चाय भी नहीं पी पाते, चाय पीते हैं तो फिर चाय पीने का मतलब ही ख़राब हो जाता है सारा। तो इस वजह से मैं चाय शांति में पीती हूँ। सब लोग सो रहे होते हैं अभी, तो हस्बैंड वगैरह भी उठ गए थे तो मैंने उनको भी चाय दे दी थी। तो यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ। तो बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोंछा। तो आज मैंने कपड़े नहीं धोए थे क्योंकि आज गुरुवार था, तो मैंने कपड़े नहीं धोए थे आज मैंने कपड़े लगाए नहीं थे मशीन में। तो बस जो मेरे डेली यूज़ के कपड़े थे मैंने वही अपने धोए थे बस, और मैंने कोई से कपड़े नहीं धोए। तो आज यहाँ पे देखो उजाला भी हो चुका है। तो बस किचन में मैं गीला कपड़ा लगा के नहीं और बस सिंक वगैरह सब साफ़ करके नहीं, बस मैं अपनी चली गई थी नहाने के लिए। उसके बाद मैं नहा धो के आ गई हूँ और मैंने यहाँ पर कर दी अपनी पूजा भी कर ली और दिया बत्ती हो गई मेरी। तो बेटू से तो मैंने पूछा था कि रात में क्या लेके जाएगा लंच में, तो उसने कहा मेरे को पोहे ले जाने हैं। तो यहाँ पर मुझे बनानी है मूली की पत्तों की सब्जी, हमारे यहाँ मूली की भाजी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर ये मूली की भाजी बनाऊँगी। मैं बनाऊँगी मूंग की दाल डाल के छिलके वाली। तो हमारी मम्मी जी ऐसी खाती हैं, वो बिना मूंग की छिलके वाली दाल डाल के नहीं खाती हैं, वो ऐसी खाती हैं दाल डाल के नहीं। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल ले लिया है, उसमें मैंने जीरा डाल दिया, उसमें मैं दाल डाल दूँगी मूंग की हरी वाली। यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची डाल दी है और साथ में डाल दी मैंने दाल, और दाल में मैं मसाले डाल दूँगी और उनको मिला के नहीं, मसाले वही हैं बेसिक मसाले अपने। बस इसको डालने के बाद उसमें मैं नमक मैं बाद में डालूँगी। तो इसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी पत्तों को। तो पत्तों को मैंने 3-4 बार पानी में से धो लिया था। तो ये ज़्यादा भर गई है तो अभी है ना ये पलटी भी नहीं जा सकती, तो ये थोड़ी सी पिचक जाएगी ना, तो उसके बाद मैं इसमें नमक डालूँगी। तो जब तक मैं इसको ढक के रख दूँगी थाली से। तो दूसरी तब मैंने ये पोहे की तैयारी कर ली थी। तो पोहे में छौंके बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली को फ्राई कर लिया था तेल में, और उसमें से मैं मूंगफली निकाल लूँगी। मूंगफली हमारी फ्राई हो चुकी है, और इसमें डालूँगी मैं सौंफ और सरसों का दाने, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी आलू और प्याज काट के नहीं। तो मैंने आलू प्याज काट लिए थे पहले, तो मैं उसको डाल दूँगी। उसको भी अच्छे से फ्राई करके नहीं अच्छे से सेक लूँगी जब तक वो पक जाएंगे। तो पकने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर। तो टमाटर डाल दिए मैंने, टमाटर सॉफ्ट से हो जाएंगे, उसमें मैं डाल दूँगी मसाले। तो पोहे को मैंने 2-3 बार पानी से धो लिया था क्योंकि उसमें से थोड़ा गंदा सा निकलता है, तो मैं इसको धो लिया था। और धोने के बाद फिर मैं इसको चलनी में रख दिया है, जिससे कि उससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर मसाले में मिला देती हूँ। मसाले वही हमारे बेसिक मसाले जो होते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पोहा। तो पोहे में मैंने नमक और थोड़ी सी चीनी मिला दी थी। तो हमारे यहाँ पर ऐसे ही खाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा मीठा सा खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चीनी मिला दी थी, वो भी पिसी हुई चीनी थी। तो मैंने एक डिब्बे में ही भर के रख रखी है, जार में पीस के रख ली थी मैंने। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मूंगफली के जो दाने थे मैंने वो भी डाल दिए थे, और यहाँ पर मैंने नींबू भी डाल दिया है। और इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी मैं, मिला के नहीं अच्छे से। तो ये अच्छे से अपने में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ढक देती हूँ 2 मिनट के लिए। उसके बाद हमारे पोहे तैयार हो गए थे। तो यहाँ पर मेरे तैयार है पोहे। इसमें मैं डाल दूँगी कटा धनिया हरा। तो चलिए हमारे हो गए पोहे तैयार। तो मैं बेटू को भी खाने के लिए दे दूँगी और उसके लंच में भी रख दूँगी। उसको तो पोहे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तो हर दूसरे दिन कह देता है मेरे को तो पोहे बना दो लंच में। तो बस यहाँ पर हमारे पोहे तैयार है। आप लोग भी आइए, सुबह नाश्ता कर लीजिए। तो पोहे बनाने के बाद फिर मैंने ना यहाँ पर चाय भी बनाई थी। तो सबको चाय चाहिए थी सबको, तो फिर मैं यहाँ पर चाय बना दी थी। यहाँ पर मैं बेटू का लंच लगा देती हूँ पहले, उसके बाद मैंने चाय रखी थी बनने के लिए। फिर उसके बाद मैंने दाल बनाई थी। तो उड़द चने की दाल थी, काली वाली छिलके वाली उड़द की दाल और चने की दाल।
तो इन दोनों को मैंने मिलके बनाई थी, तो अच्छी बनती है दाल। तो मैंने उनको बॉईल करने के लिए रख दी थी। तो उनको मैंने पहले अच्छे से धो लिया था 2-3 बार पानी से। फिर कुकर में मैंने उनको पानी डाल दिया, उसमें नमक और हल्दी डाल दी थी मैंने। तो यहाँ पर हमारी ये मूली की भाजी भी पक चुकी थी और कम भी हो गई थी, तो मैंने उसमें नमक डाल दिया। उसको 5 मिनट के लिए और रख दूँगी मैं उसको। तो यहाँ पर मैंने उड़द चने की दाल ले ली है। इनको मैं अच्छे से 2-3 बार धो लूँगी पानी से। इनको बीन लेना है, क्योंकि इनमें काली और जो दाल होती है उसमें थोड़ा कंकड़ वगैरह भी निकल आते हैं, तो इसलिए इनको मैंने बीन लिया था। फिर 2-3 बार इनको मैंने पानी से धो लिया था। जल्दी कर ले, दीदी आएगी। तो यहाँ पर हमारी चाय बन रही है। तो हम सब लोगों का नाश्ता हो चुका था। उसके बाद मैंने यहाँ पर दाल रख दी थी बनने के लिए। तो जब तक मेरी दाल में सीटी लगेंगी तब तक ये मैं जो सिंक में बर्तन है मैं उनको भी धो लूँगी, क्योंकि इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर मेरे को घबराहट सी होने लग जाती है बर्तनों को देख के। तो बस यहाँ पहले मैं दाल धो के रख देती हूँ फटाफट से। उसके बाद मैं ये बर्तन धो दूँगी। तो दाल में मैंने नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, और बस इसका ढक्कन लगा के ना मैं रख दूँगी पानी डाल के। तो जी बस हमारे बर्तन भी साफ़ हो चुके थे और मेरी दाल भी पक गई थी कुकर में। तो यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ तड़का। यहाँ पर मैंने प्याज ली थी और हरी मिर्ची ले ली थी, तो उनको मैं अच्छे से पका लूँगी। तो प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा। मैं इसमें लहसुन डाला था कूट के नहीं, और पीस के खलबत्ते में। तो छोटा सा खलबत्ता है मेरे पास, मैं उसी में पीस लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिए थे और साथ में डाल दूँगी मैं बेसिक मसाले। तो मसाले में पानी में घोल के डालूँगी, इससे मसाले हमारे जलेंगे भी नहीं। और साथ में मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी लाल मिर्च डाल दूँगी, तो इससे ना क्या थोड़ा कलर भी आ जाता है। तो मिर्ची तो हमारी तेज़ है, लेकिन उसमें कलर नहीं आता ज़्यादा, तो कलर के लिए मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मसाला डाल दिया है पानी में घोल के नहीं। अब मसाले को हम अच्छे से पका लेंगे, तो ये कलर ये तो सॉरी ये है ना अपना तेल ऊपर छोड़ देगा। तो फिर इसमें मैं डाल दूँगी दाल। तो यहाँ पर मैंने दाल डाल दी है। तो उड़द चने की दाल भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मेरे और बर्तन भी हुए थे, तो मैंने वो भी धो लिए थे। तो बर्तन भी सवेरे ना कम से कम 3 से 4 बार बर्तन मज जाते हैं। इतने बर्तन हो जाते हैं, बार बार बर्तन मांजती हूँ, फिर भी बहुत से बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से अपने बर्तन साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद मैं लगा के रख दूँगी आटा। तो क्योंकि पता नहीं रहता है, कभी मम्मी भी कह देती हैं कि रोटी सेक दो, कभी पापा ये भी हस्बैंड जी भी कहते हैं कि रोटी सेक दो। तो मतलब फिर मैं आटा गूँथ के रख देती हूँ और सब्ज़ी बना के रख देती हूँ। तो बस रोटी सेकनी होती है, तो मैं जैसे कहते हैं वैसे मैं तुरंत फटाफट से रोटी सेक देती हूँ। तो इसके बाद मैं आटा वाटा सब गूँथ गाँथ के रख दूँगी मैं। तो उसके बाद फिर जो बेड वगैरह था उसको भी मैंने सही कर दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने बनाई थी अपने लिए 1 कप कॉफ़ी। किचन वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिया था। तो उसके बाद बना ली मैंने 1 कप कॉफ़ी अपने लिए। और कॉफ़ी पीने के बाद जब तक 12:30 बज चुके थे, तो फिर मम्मी जी को भी जाना था ना कहीं, तो फिर मैंने रोटी सेक दी थी। तो और मुझे बनाना था अपने लिए बथुए का रायता। तो बथुआ मैंने थोड़ा सा कल ही बचा लिया था तो मैंने उसको बॉईल करके रख लिया था।
तो बस मैंने उसका अपने लिए बना लिया था बथुए का रायता, तो कोई और तो खाएगा नहीं। तो बस मैंने कॉफ़ी पी थी, उसके तुरंत बाद ही मम्मी ने कहा कि रोटी सेक दो, तो मैंने रोटी सेक दी थी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से रोटी सेक लेती हूँ, तो हस्बैंड जी भी खा लेंगे और मम्मी भी खा लेंगी। मैं तो बाद में ही खाऊंगी क्योंकि मेरे को फिर इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है सुबह नाश्ता कर लो तो, इसलिए मैं सुबह नाश्ता करती हूँ तो तभी मैं खा लेती हूँ, मैं फिर दिन में नहीं खाती हूँ। तो मैं फटाफट से रोटी सेक लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने ना अपने लिए थोड़ा सा रायता भी बनाया था। तो यहाँ पर मैं रायता बना लेती हूँ। तो थोड़ी सी मैंने रात में जमा दी थी, तो यहाँ पर मैंने बथुए को पीस लिया था और पीस के मैंने दही में डाल दिया है, फेंट लिया दही को अच्छे से, और उसमें मैं जीरे का छौंक लगा दूँगी, हींग जीरे का। तो यहाँ पर मैं हींग जीरे लगा देती हूँ छौंक। बस और रायते में मैंने काला नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी। बस हमारा रायता बन के तैयार है। तो आप लोग भी आ जाइए। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसा लग रहा है? अगर मेरी वीडियो पसंद आता है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।